अनेकों मायावी जाल बिछाए होंगे इस तारकासुर ने। इसलिए देवताओं का उस खड़क तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। किंतु यदि देवता धैर्यपूर्वक महागणपति जी के पूर्ण कथन को सुनते तो शोणितपुर की माया को निष्फल करने के सहायक उचित दिशा के निर्देश प्राप्त होते। किंतु आपको तो ज्ञात है, अर्थ ज्ञान से किया कार्य अनेकों अपरिचित संकटों को आमंत्रण देने के समान है। उचित सुझाव को ध्यान से ग्रहण कर उसे उसकी पूर्णता से ग्रहण करना एक बहुत बड़ा गुण है। पुत्र कार्तिकेय और देवताओं को इस गुण को अति शीघ्र सीखना ही होगा। श्री महागणपति जी ने हमें तारकासुर के अंत का सूत्र दिया है। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु मुझे आशंका हो रही है कहीं तारकासुर हमारा स्वर न सुन ले और खड़क को लेकर सजग न हो जाए। इसलिए हमें और विलंब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र उस खड़क को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इस खड़ग को ढूंढने के लिए सर्वथा उपयुक्त मैं ही हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भीतर जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। उचित है कुबेर देव जी, किंतु मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, यदि आप वहां गए तो तारकासुर को भनक पड़ जाएगी कि आप वहां किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन से पहुंचे हैं। इसलिए मेरे विचार से कुबेर देव के साथ आपको नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, जिससे उसे यह प्रतीत हो कि आपने हमें उस पर आक्रमण करने हेतु वहां भेजा है। हाँ देव सेनापति जी, यदि आप वरुण देव सूर्यदेव यहीं उपस्थित रहेंगे तो तारकासुर को तनिक भी शंका नहीं होगी और इसी अवधि में मैं कुबेर जी और देवराज के साथ जाकर उस खड़ग को ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि यही उचित होगा? हाँ कुमार कार्तिकेय, इसलिए हमें अविलंब अब आगे बढ़ना चाहिए। उचित है, फिर मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखूंगा। किंतु वो तारकासुर अत्यंत कपटी है। पूर्व में भी उसने अपने मायावी शीश के मुख से अग्नि प्रवाहित कर देवसेना को आहत करने का प्रयत्न किया था, तो वो आपके मार्ग में भी बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगा। इतने समय से शांत थे ये देवता, आपस में मंत्रणा कर रहे थे और अब अपनी रणनीति स्थिर कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे आदेश देते ही मुख्य द्वार खोल देना है, मुख्य द्वार खोल देना है। इंद्रदेव,
इस द्वार को अवश्य भेद देगा। खोल दो मुख्य द्वार को इसी क्षण। ये क्या हुआ वहां? कैसे संभव है? देखा कैसे मैंने अपनी शक्ति के प्रभाव से शौणिकपुर के इस विशाल द्वार को खोल दिया। ये तो केवल आरंभ है, आरंभ। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है तारकासुर, बहुत बड़ी भूल। समय रहते तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, किंतु अब नहीं। अब शौणिकपुर का विनाश सुनिश्चित है और मैं इसे भस्म करने के पश्चात ही यहां से लौटूंगा। नहीं, ये मेरा दृष्टि भ्रम नहीं, सत्य था। इंद्रदेव की विद्युत ऊर्जा से नहीं, अपितु स्वतः ही खुला है ये शौणिकपुर का मुख्य द्वार। इसका तो एक ही अर्थ होता है कि तारकासुर ने स्वयं द्वार खोलकर इंद्रदेव को भीतर प्रवेश करने दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि ये इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर तो मेरे सामने मात्र तुच्छ मीन है, जिन्हें मैं अपने जाल में कभी भी जकड़ सकता हूं। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त मात्र हैं ये। इसलिए इंद्र का ये विश्वास कि उसने शौणिकपुर के शक्तिशाली द्वार को खंडित कर दिया, मेरा ही सहायक बनेगा। इंद्र का ये दम उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, और जिसे मैं अपने माया जाल में जकड़ना चाहता हूं, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र बंदी बनेगा मेरे माया जाल में। या सावधान तारकासुर, अब तो न तुम शेष रहोगे और न ही तुम्हारा आतंक। यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज, सावधान रहिए। रुक जाइए देवराज। ये कैसा सुरक्षा कवच है जिसने हमारा मार्ग बाधित ही नहीं किया, अभी तो मुझे आहत भी कर दिया। कल्पना से भी परे है, अर्थात कुटिल तारकासुर को परास्त करना सरल नहीं, किंतु मैं इस प्रकार फिर भी तो नहीं रह सकता। अब मुझे ही इसका हल निकालना होगा। बिना सोचे समझे और बिना योजना रणनीति के शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अन्यथा युद्ध से पूर्व पराजय का मुख देखना पड़ सकता है।